हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज से हम शुरू करेंगे सीबीएसई के लिए वन शॉट वीडियोस, यानी कि मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो बनाऊंगी। यानी कि एक वीडियो में वो चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम शुरू से एक चैप्टर को, जो भी उसके फॉर्मूलाज एंड ऑल है वो भी समझेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं अभी तक वो सारे कुछ कुछ हम करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर का क्लियर हो जाए और तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सीबीएसई क्लास 10 के जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये खास सीरीज़ है। तो अगर आप किसी को भी जानते हो जो सीबीएसई क्लास 10 में है और वापस से रिवीजन करना चाहते हैं, ऐसी कोई वीडियोस, ऐसी कोई सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये चैनल रिकमेंड करिए। तो आज शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसको हम पहले समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं अभी तक, उनको हम करेंगे जिससे कि वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो पहले समझते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो हैं उनमें हमारे को फॉर्मूलाज क्या क्या आते हैं। तो देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मतलब क्या हो गया कि ये एक सर्कल, ठीक है, और इसमें समझ लो ये सेंटर है ओ। अभी कोई एक सेक्टर बना देते हैं हम, मान लो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, ये वाला पार्ट जो मैं शेडेड कर रही हूँ ये माइनर सेक्टर कहलाता है, ये सेक्टर। अभी एरिया ऑफ दिस सेक्टर निकालने आ सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला है ये जो भी एंगल बना रहा हो, ठीक है। मान लो ये एंगल हमको दिया हुआ है, कोई एंगल है, मान लो 60 है, 30 है, अभी हम मान लेते हैं मान लो थीटा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा, यानी कि वो जो भी डिग्री है वो अपॉन 360 डिग्री। 360 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये टोटल में पूरा घूम करके कंप्लीट एंगल 360 बनाएगा, इसलिए 360 नीचे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ अ सर्कल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और हमको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल आ जाएगा। आंसर हम हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में देंगे बिकॉज एरिया है, ठीक है। और एक हमारे पास आता है दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब समझ लो ये ए बी जो आर्क है, या ए एक्स बी, मान लो ये ए एक्स बी जो आर्क है, अगर समझ लो इसका हमको लेंथ निकालना पड़े ए एक्स बी का, तो मुझे कैसे निकालेंगे हम? तो ए एक्स बी आर्क, यानी ये सर्कमफरेंस का ये एक पार्ट है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ओके। और ये जो बड़ा आर्क है ये कितना डिग्री के अंदर का है? 60 डिग्री का, मतलब थीटा का, जो भी, अगर मैं इसको 60 मानूँ तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी यहाँ तक तो सेम ही है, बस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 पाई आर से, बिकॉज यहाँ पे सर्कमफरेंस या लेंथ ऑफ द आर्क की बात हो रही है, ठीक है। और क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क है तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो यूनिट्स में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो होता है सेक्टर। एक और फॉर्मूला हम करेंगे जो होगा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? मान लो कि ये कॉर्ड है ए बी, तो इसने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट है, ये सेगमेंट्स है। ऊपर वाला सेगमेंट बड़ा है तो हम इसको मेजर सेगमेंट बोल देंगे, नीचे वाला पार्ट छोटा है तो हम इसको माइनर सेगमेंट बोल देंगे। अब कोई बोले चलो ये माइनर सेगमेंट ए बी या ए एक्स बी है, इसका हमको एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समझ लो सेंटर ऑफ द सर्कल ये है ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करो अगर, तो ये पूरा पार्ट, मतलब ये ओ ए एक्स बी, ये पूरा पार्ट, मतलब ये प्लस ये सारा पार्ट एक सेक्टर ही तो है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ऊपर वाला जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये माइनस कर दूं तो मुझे ये सेगमेंट वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। बस मुझे वही करना है। मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिएगा, ये पर्टिकुलर पार्ट, मतलब ए एक्स बी सेगमेंट की बात हो रही है अगर, तो मैं क्या करूँगी? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ए ओ बी, और मेरा सेगमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। और अब हम करते हैं वो सम्स जो बोर्ड में आ चुके हैं। ओके, करते हैं अपना पहला सम। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये फिगर दिया है, लिखा है फाइंड द
perimeter of the sector of a circle with radius 10.5 centimeter and of angle 60 degree. Clearly लिखा है use pi is equal to 22/7, नहीं तो pi की वैल्यू 3.14 भी दे सकता था. ओके, अभी हमको क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. सेक्टर तो ये पूरा पार्ट है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है सेक्टर है. अगर इसका पेरीमीटर चाहिए यानी कि सी ए, फिर ये ए बी आर्क, फिर बी सी, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा. चलो सी ए और सी बी तो हमको पता है रेडियस है, यानी यहाँ 10.5 है, यहाँ 10.5 है. हमको पता करना है बस ये ए बी यानी लेंथ ऑफ द आर्क. तो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला जो है वही वाला लगा देते हैं, यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर. थीटा इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. पाई की वैल्यू भी दी हुई है और आर की वैल्यू भी दी हुई है. तो ये कट गया. और हमारा आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर. ये तो हमारा ए बी आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क. अब हमको चाहिए पूरा पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ द आर्क 11 प्लस रेडियस 10.5, फिर से एक बार रेडियस 10.5, यानी कि 21 हो गया ये. तो 21 और 11 कितना हुआ? 32. तो 32 सेंटीमीटर विल बी द आंसर. करते हैं अपना नेक्स्ट सम. लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट शोन इन द फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट चाहिए, यानी ये जो शेडेड पार्ट है उसको चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो करते हैं ये नंबर 2 सम हमारा. हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, पहले निकाल देते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला हमेशा लिख दिया करो बोर्ड एग्जाम में, तो क्या स्टेप मार्किंग मिल जाती है. पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21 3 कट गया, तो 21 इंटू 22 हुआ 462 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये तो हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर आया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया के लिए भी मुझे ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सके. तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करते हैं कि ये 120 डिग्री है. अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचती हूँ ए बी पे, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो आपने सर्कल का थ्योरम किया है क्लास 9 में, समझ लो ये ओ एम है. तो अगर याद हो आप लोगों को, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि ए एम और बी एम इक्वल हो गया. और ये एंगल जो 120 डिग्री है ये भी आधा आधा बढ़ जाता है, यानी कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है, आधा आधा. अब मुझे एम बी या एम ए कुछ भी निकालना है, क्योंकि दोनों बराबर है. मान लो मुझे एम बी निकालना है, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एम बी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा से निकाल सकती हूँ. तो मैं ये पार्ट पहले करती हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के लिए परपेंडिकुलर OM is drawn to AB, और अब लिख देंगे therefore AM is equal to BM. और यहाँ पे थ्योरम वाला बता दो कि परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisects it. अब इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB में अगर ये 60 डिग्री, मैं साइन 60 डिग्री मुझे निकालना हो, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H होता है. और साइन 60 डिग्री यानी कि MO इज द बेस, तो P होगा MB और H है OB, राइट. साइन 60 डिग्री होता है √3/2. MB हमको निकालना है
ओ बी मुझे पता है 21 है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा एम बी का वैल्यू आ जाएगा 21√3/2 सेंटीमीटर। ओके, और बिकॉज एम बी इतना है तो एम ए या ए एम भी इतना ही होगा, तो पूरा ए बी कितना होगा, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, यानी कि 21√3 सेंटीमीटर। अब हमारा ए बी आ चुका, और क्योंकि अब ए बी आ चुका है तो मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया वाले फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेती हूँ। तो मैं अब लिख देती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 बी और रूट के अंदर 4a² माइनस b², जहाँ पे b जो है वो अनइक्वल साइड होती है और a जो होते हैं वो इक्वल साइड होते हैं, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई b मतलब 21√3, रूट के अंदर 4a² यानी 21 इंटू 21 इंटू 4, जो हुआ 21 इंटू 21 हुआ 441, 441 इंटू 4 कर रहे हैं, माइनस b², तो 21√3 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 3 और 21 इंटू 21 441, तो 441 इंटू 3 कर रहे हैं। तो 21√3/4 और ये रूट के अंदर है 341 का रूट हो गया ना। आगे के पार्ट के लिए मैं इतना सा रिमूव करती हूँ फिर बताती हूँ। तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा 462 आया था, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये करते हैं, आई थिंक ये मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है, 1323 होगा ये, हाँ 441 इंटू 3 1323, तो यहाँ पे आ जाएगा 441, इससे मैं 21 इधर ला सकती हूँ, तो 21√3/4 मल्टीप्लाइड बाई 21 यानी 441√3/4 हमारा आंसर है। तो 441√3/4 ये हमको माइनस करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस करने से पहले √3 की वैल्यू हम डाल सकते हैं 1.732, तो 462 माइनस ये 4 है, 441 इंटू 1.732 करके देखती हूँ कितना आता है, फिर हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 763.812, तुम चाहो तो 0.8 तक भी रख सकते हो। और अब हम एलसीएम लेते हैं, तो 4 से ये मल्टीप्लाई होगा 1848 माइनस करते हैं 763.812 या 0.8 करें तो ये कैलकुलेट करके कितना आता है करके देखती हूँ मैं। आंसर आ रहा है 1084.198, और अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 271.049 है, या 271.1 करके भी लिख सकते हैं हम, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो आप चाहते तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ नहीं था कि √3 की वैल्यू डालो, बट जनरली जब हम सम करते हैं, आप एनसीईआरटी से करें या आरएस अग्रवाल से करें, आप देखते हैं कि जब भी √3 में आपका आंसर आता है, पीछे जो बैक क्वेश्चन वाले में जो आंसर्स होते हैं उसमें हमेशा रूट में नहीं बल्कि पॉइंट में रहता है, इसीलिए हम लोग पॉइंट का जो है √3 का वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। तो 1.73 या 1.732 डाल करके आगे सम कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा हो जाता है। अगर समझ लो एग्जाम में कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ तक करके जगह छोड़ दो, बाद में टाइम मिले तो आगे का कर लेना, नहीं तो यहाँ छोड़ दो, वैसे कर लो। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है इन द गिवन फिगर 2 concentric circle with center O have radii 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB is equal to 60 degree, find the area of the shaded region. अब shaded region हमको दिख रहा है क्लियरली, ये क्या है, जो रिंग होता है ना, रिंग मतलब क्या, दो सर्कल है ये जिनका सेंटर एक ही है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो दो सर्कल का जो बीच का पार्ट होता है, ये एरिया, यही तो रिंग होता है। तो ये रिंग का एरिया अगर हम निकाल दें तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रिंग के एरिया में भी इतना सा पार्ट, मतलब समझ लो रिंग का ये जो इतना पोर्शन है,
ये हमको माइनस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, रिंग के एरिया का ये जो पार्ट है, ये जो सेक्टर, ये 60 डिग्री से ही तो निकल के आ रहा है आगे, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ से चालू हो रहा है, बट ये रिंग वाला पार्ट देखें तो ये भी 60 डिग्री वाले आर्क का फैला हुआ पार्ट है। तो अगर मैं इसका एरिया बोलूँ कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होता है, वही एरिया ऑफ द सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पूरे सर्कल का एरिया नहीं लेकर के एरिया ऑफ द रिंग ले लूँ अगर, ठीक है, तो बात हो जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड नहीं हुआ, सॉरी, ये एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन हो गया, ठीक है, मतलब मैं इतना सा पार्ट का एरिया निकाल करके ला रही हूँ पहले। तो हम क्या करते हैं, थीटा यानी 60 अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ द रिंग का फॉर्मूला क्या है, पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये 6 हो गया, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 11 अपॉन 21 इंटू, इसको हम कर देते हैं फटाफट, ये तो 21 का तो 441 होता है, 42 का मैं करके देख लेती हूँ, इसका होता है 1764, तो 11 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करें तो आएगा 1323। ओके, क्या ये 3 या 7 से जा रहा है, हाँ 3 से तो जा रहा है और 7 से भी जा रहा है, तो 11 इंटू 63 यानी 693 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। और एरिया ऑफ द रिंग क्या है, एरिया, तो अब हम अगर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा एरिया ऑफ रिंग माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग मतलब ये वाला पार्ट, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी खाली ये वाला पार्ट, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पार्ट को अगर मैं निकालूँ तो आता है 22/7 पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये रहा, दैट इज 1323 माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड, तो हमको पता है 693 है, ठीक है। तो ये करते हैं, ये तो कट ही जाएगा 7 से, वन 89 इंटू 22 करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आया 4158, इसमें से हम माइनस करते हैं 693, तो आता है 5, ये 6, ये 4 और ये 3, तो 3465 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ना करते हैं अपना नेक्स्ट सम। देखो ये वॉच से या क्लॉक से रिलेटेड भी काफ़ी सम्स आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सम्स होते हैं, तो उसको भी मैं समझाती हूँ। ये सम आया है, देखो ये सम आया था 2015 में भी, लिखा है द लॉन्ग एंड शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। लॉन्ग हैंड का मतलब मिनट वाला हैंड और शॉर्ट हैंड मतलब कि आवर वाला हैंड, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में उनके टिप्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब कि 2πr, ठीक है, एरिया तो बीच का लेना नहीं है हमको, 2πr खाली सरकमफेरेंस लेना है। तो पहले हम अलग अलग सरकमफेरेंस चलो निकाल देते हैं, तो हम लिखते हैं कि सरकमफेरेंस या डिस्टेंस कवर्ड by long hand in one circumference is equal to obviously 2πr, यानी कि 2 इंटू, क्योंकि 3.14 लेना है हमको पाई, तो मैं 3.14 ले रही हूँ, और ये बड़ा वाला हैंड 6 सेंटीमीटर है तो 6 ले लेते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 हुआ, यानी कि 37.68 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड बाय शॉर्ट हैंड अगेन इन वन सरकमफेरेंस में, खाली मतलब एक बार पूरा चक्कर काटा तो
उसका भी 2 पाई आर है, पर ये आर दूसरा है, चलो R1 R2 ले लेते हैं। तो 2 3.14 पाई और रेडियस इसका 4 है, तो 4 2 ज़ार 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 करते हैं 25.12 सेंटीमीटर। अभी देखो, अभी हमको ध्यान से देखना है 24 आवर्स, जो मिनट वाला हैंड है वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में वो पूरा घूम जाता है मिनट वाला हैंड। तो 24 घंटे में वो कितनी बार घूमेगा? पूरा चक्कर कितनी बार लगाएगा? 24 बार, 24 टाइम्स। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द हैंड्स, यानी कि सम इन 24 आवर्स इज इक्वल टू, अब देखो मिनट हैंड ने क्या किया, 37.68 तो वो एक बार घूमा, तो लेकिन 24 घंटे वो कितनी बार घूमा है? 24 बार, 24 टाइम्स, तो ये इंटू 24 हो गया। प्लस जो आर वाला हैंड है, ठीक है, आर वाला हैंड एक दिन में 2 बार पूरे चक्कर लगाता है, राइट। 12 आवर्स में वो पूरा एक बार 12 आवर्स पूरा घूम लेगा, फिर से 12 घूमेगा, 2 चक्कर लगाता है। तो शॉर्ट हैंड जो है यानी 25.12 एक बार में घूमा, 2 बार में कितना घूमता है, ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको और बताती हूँ कितना आता है इसका आंसर। तो ये आया हमारा दोनों का आंसर, एक का 904.32, दूसरे का 50.24। अब दोनों को ऐड करते हैं, 954.56 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस दोनों ने मिलके ट्रैवल किया। एक और ऐसा ही सम आया था बोर्ड एग्जाम में, ये भी क्लॉक के हैंड्स को लेकर के ही है। ये सम लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। क्लियरली बोल रहा है एरिया उसने 10 मिनट में कितना ट्रैवल किया। 10 मिनट में कितना ट्रैवल किया मतलब मुझे 10 मिनट वाला डिग्री पता करना पड़ेगा कि कितना डिग्री से वो 10 मिनट में घूमा है। देखो, अगर एक मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा देता है यानी कि 60 मिनट्स में वो कितना डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री। तो हम यहीं से पता करते हैं, हम बोलेंगे कि डिग्री कवर्ड इन 60 मिनट्स is equal to 360 degree. Therefore, degrees covered in 10 minutes is equal to 360 divided by 60 into 10, यानी कि 60 डिग्री। तो हमको पता चल गया 10 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो 60 डिग्री घूमी है, यानी हमको 60 डिग्री वाला जो, अगर ये क्लॉक है और अगर मिनट हैंड समझ लो यहाँ से चालू हुई यहाँ पे पहुँची 60 डिग्री घूम गई, तो मुझे यही तो एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, जिसका डिग्री जो है 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया कवर्ड, तो हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे सेक्टर का, यानी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो कट गया, ये तो 6 आता है, तो 1/6 इंटू 22/7 पाई। रेडियस जो है मिनट हैंड का दिया हुआ है, यहाँ पे हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, जिसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। 102 2/3 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर इसको हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये लिखा हुआ है, देखिए फिगर आया हुआ है और लिखा हुआ है कि PSR, RTQ and PAQ are 3 semicircles of diameters 10 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter respectively. Find the perimeter of the shaded region. यही चीज़ मैंने यहाँ पे बना दिया, ये T होगा। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए, यानी कि यहाँ से ये लेंथ ऑफ द आर्क PSR चाहिए, फिर RTQ चाहिए, फिर PAQ चाहिए। बस ये लाइन तो चाहिए नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PSR प्लस QTR प्लस PAQ। बस इनके लेंथ ही तो चाहिए, राइट। तो अब हम एक एक करके निकालते हैं।
पहले PSR का लेंथ निकालते हैं। तो PSR का जो आर्क का लेंथ है, ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिएगा रेडियस। रेडियस पूरा का पूरा 10 है, तो हम पहले PSR के लिए करते हैं। तो PSR के लिए रेडियस है 10 का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर, और एक सेमी सर्कल का खाली ये वाला पोर्शन कितना होता है, पाई आर। तो पाई आर कितना हो रहा है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 110/7 सेंटीमीटर। ओके, अभी नेक्स्ट हमको QTR चाहिए। QTR में रेडियस कितना है, 3, ये पूरा QR है तो 3 का आधा यानी 1.5, तो पाई आर होगा 22/7 इंटू 1.5 यानी कि 33/7 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है PAQ, उसका चाहिए, उसका रेडियस 7 का आधा है, देयरफॉर पाई आर होगा 22/7 इंटू 7/2, 7 7 कट गया और ये भी, तो 11 सेंटीमीटर। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे यानी 110/7 प्लस 33/7 प्लस 11, ऐसे भी कर सकते हैं, या इजी करने के लिए हम पाई को कॉमन भी ले सकते थे, जल्दी हो जाता। टू 20/7 सेंटीमीटर आया है, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में रख दें, 31 3/7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, लिखा हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, DPBA and DQBC are quadrants of circles, each of radius 7 centimeter. Find the area of the shaded region. तो ये शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। यहाँ पे जो दिए हुए हैं वर्टिसेस वो मैं लिख देती हूँ, ये ABCD है, ये P है और ये Q है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर साइड्स जो हैं वो सारे 7 सेंटीमीटर के हैं, और ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है इसका रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, मैं एक साइड कोई भी बनाऊँ, समझ लो खाली ये वाला पार्ट, तो ये ऐसे है, मतलब कि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। और उस साइड से अगर यही चीज़ को बनाऊँ तो ये ऐसे करके एक क्वाड्रेंट है, लेकिन मुझे ये दोनों के बीच का ये पार्ट का जो है एरिया चाहिए। तो इसको मैं कैसे निकालूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन दैट इज DB खींच देती हूँ, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये आधा आधा बढ़ गया। अब मुझे एक पोर्शन को निकालना है। अब इसको अगर मैं वापस से डायग्राम को बनाऊं कि ये वाला पार्ट समझ लो, ये इधर लेफ्ट वाला पार्ट मैं बना रही हूँ, ये एक क्वाड्रेंट वाला पार्ट है और ये एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। अब मुझे अगर कोई बोले कि ये वाला एरिया निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके, मतलब सेक्टर ही तो हो गया ये, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है मतलब ये 90 डिग्री है स्क्वायर में, तो हमें सेक्टर ऑफ द सर्कल से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो ये पार्ट आ जाएगा। तो ये पार्ट आ गया, फिर इसको इंटू 2 कर दो तो सेकेंड पार्ट भी आ जाएगा। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट निकालती हूँ, तो मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ, ये पार्ट जो है ये है DPQ, एरिया ऑफ DPQ, ठीक है, ये निकालना चाहती हूँ। तो ये कैसे निकलेगा DPQ, सॉरी DPQ नहीं, DPB, DPB। तो अब ये एरिया ऑफ DPB हमारा कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, यही करना पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कि 90/360 यानी वही 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है ट्राइंगल ABD, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 7 कर सकते हैं। ये 4 है तो 1/4 पाई 22/7, क्योंकि कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ है कि वह 3.14 ही लो, और रेडियस हमको पता है 7 है। तो ये हमारा आ गया 77/2 में से माइनस करना है 49/2, यानी कि 14 आया। अब देयरफॉर
एरिया ऑफ DPBQ, ये पूरा शेडेड पोर्शन क्या होगा, 14 का ही डबल होगा, दैट इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आर दिया हुआ है, हमको थीटा पता करना है। थीटा पता करने के लिए हम ये एरिया को यूज में लेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको मालूम है कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। अब हमारे पास क्या क्या है, एरिया पता है 154, थीटा नहीं पता, 360 लिख देते हैं, पाई का वैल्यू डाल देते हैं और आर की वैल्यू भी डाल देते हैं, और अब थीटा की वैल्यू निकाल देंगे बहुत आराम से। इसको भी काट देते हैं। तो 45 टू ज़ा 90 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। ये तो थीटा की वैल्यू आई, हमको चाहिए था लेंथ ऑफ द आर्क का। तो अब हम करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो अब क्योंकि थीटा 90 है, सो वी नो 2π और r कितना था 14, 7 2 ज़ा 14, ये 4 हो गया, तो 11 2 ज़ा 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आई होप तुम लोग का ये पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल बिल्कुल क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। हमने सारे इंपॉर्टेंट सम भी किए जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप ये चैप्टर में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोग को, और बहुत अच्छे से सारे सम सॉल्व कर पाओगे। जल्दी ही मैं इसी सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगी और उसको भी समझाऊँगी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय, जय हिंद।